हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईएमईडी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। या आपका इन क्वेश्चंस का 4 पार्ट है। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राइमरी डेटा इज। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्राइमरी डेटा होता है वो क्या होता है। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा। बी ऑप्शन दे रखा है द डेटा दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट। सी, न्यू डेटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। या फिर डी, डेटा दैट इज कलेक्टेड सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेटा स्पेसिफिकली कलेक्टेड फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। इट मीन जो आपका कोई एक प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कोई भी डेटा स्पेसिफिक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, स्पेशली उसी के लिए। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से 5 पर्सनैलिटी ट्रेड में से कौन सा एक फॉर्म को डिस्क्राइब करता है। इट मीन्स 5 पर्सनैलिटी ट्रेड जो होती हैं कौन सी उसकी एक फॉर्म यहाँ पर दी गई है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका टॉलरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बी, नीड फॉर अचीवमेंट। सी, प्रोपेंसिटी ऑफ लीडरशिप। या फिर डी, लुकस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीड फॉर अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द टाइमिंग ऑफ न्यू बिजनेस बर्थ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे नए बिजनेस पे सबसे कम इफेक्ट डालता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। बी, प्रॉफिटेबिलिटी। सी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। या फिर डी, वेदर कंडीशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेदर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वेदर की कंडीशंस होती हैं वो हमारे बिजनेस पे सबसे कम इफेक्ट डालती हैं। बाकी का आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ ऑल गुड स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटजी इज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से आपका कौन सा एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे टू इंक्रीज टर्नओवर। बी, टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। सी, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। या फिर डी, टू अचीव स्टेट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, टू अचीव स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकॉग्नाइज्ड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप एज अ स्टार्टअप एज कंपेयर विद अदर रूट्स टू मार्केट एंट्री। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका मार्केट में एंट्री करने के अन्य जो आपके रूट होते हैं उनके कंपैरिजन में स्टार्टअप के रूप में स्थापित होने का सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका लेस सेटिस्फैक्शन ऑफ द ओनर। ऑप्शन नंबर बी, लेस हेल्प फ्रॉम वेरियस एजेंसीज। ऑप्शन नंबर सी है आपका देयर आर मोर फंड रिक्वायर्ड। या फिर डी, देयर इज ए हाई फेलियर रेट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, देयर इज ए हाई फेलियर रेट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, समवन लीगली अपॉइंटेड टू रिसॉल्व द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ एन इंसॉल्वेंट फर्म इज कॉल्ड। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो आपकी एक दिवालिया फर्म होती है उसकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए लीगल रूप से किस व्यक्ति को आपका नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ए एडमिनिस्ट्रेटर। बी, ए प्रीडिएटर। सी, एन ऑडिटर। या फिर डी, ए टर्न अराउंड कंसल्टेंट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं किसी फर्म की उसे सॉल्व करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुड्स और सर्विसेज रीच द मार्केट प्लेस थ्रू। इट मीन्स जो आपकी बिजनेस होता है उसका जो आपका गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो किसके द्वारा मार्केट में पहुंचती हैं। ऑप्शन ए है आपका मार्केटिंग चैनल्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका मल्टी लेवल पिरामिड्स। सी है आपका मोनोपोलिज्म। या फिर डी, मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्केटिंग चैनल्स। तो जो आपके मार्केटिंग चैनल्स होते हैं उनके द्वारा ही आपका क्या होता है, जो आपका बिजनेस की माल होता है, जो आपके बिजनेस की सर्विसेज होती हैं वो किसी मार्केट तक पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ।
इट मीन्स एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने किसे स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बी इंडस्ट्रियल स्टेट्स, सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस इंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। इट मीन्स स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट को कौन इंगेज करता है? ऑप्शन ए है आपका इंडस्ट्रियल स्टेट्स, बी इंस्टीट्यूशनल स्टेट्स, सी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर डी एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कौन सा आपका देश का पहला विकास बैंक है? ऑप्शन नंबर ए ICICI, बी IDBI या फिर सी SFC या फिर आपका डी IFCI। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी IFCI।